हेलो दोस्तों, एक और सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से करते हैं, उस यहोवा से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। परमेश्वर के नाम की हम स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, इस सुबह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह जनों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक बचाए रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने शीश को नवाते हैं। आप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन की जितनी भी विपत्ति है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, पिता परमेश्वर आपके नाम से, आपकी प्रार्थना में शामिल होने से ही सारी तकलीफें दूर हो जाती है। तो सबसे पहले हे मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, उस यहोवा के मार्ग को सुनना है, उस यहोवा की प्रार्थना में शामिल होना है जो हमारे जीवन के सुख दुख में हमारे ओर से लड़ता है, हमारी बल है, हमारा ताकत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है और प्रार्थना करना है ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो खुदावन उसे दूर करना चाहते हैं, आपके मन को कंट्रोल करना है। आप अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जीवन में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा अधिक धोखा दे सकता है तो आपका मन है। आपका दिमाग तो कुछ और कहता है, आपका दिमाग कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करिए, लेकिन आपका मन भरमाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े गौर से सुनिएगा और लास्ट में इस प्रार्थना को लास्ट में सुनकर आमीन बोलकर रिसीव जरूर करिएगा। आपका मन जो है वो आपको भटकाता है, आपको भरमाता है, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको भरमाना नहीं है, आपको अंत तक धीरज धरे रखना है। तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके बाल बच्चों के जीवन में चमत्कार कर सके, आपके बिगड़े हुए कार्य को बना सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें समझना है जो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर जो हमारे बाल बच्चों के जीवन में और हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा है। जैसे हम अपने घर से काम करने के लिए निकलते हैं, पिता परमेश्वर की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना को काम करके निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुरक्षित हमारा पिता परमेश्वर हमें हमारे घर तक पहुंचाता है। इसके लिए जीवन में जो आशीष और बरकत दिया है और हमारे जीवन को जो सुरक्षित रखा है, हम सब मसीह भाई बहन का कर्तव्य बनता है कि आज पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करें, आज पिता परमेश्वर के नाम की गुणगान करें, आज पिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि लगाए। और प्रियजनों, यहोवा से कहें कि हे सृष्टि के मालिक, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। आप सबसे बड़ी ताकत है, आप हमारी बल है, आप हमारी सुरक्षा ढाल है। आपने हमें सबसे बड़ी बात यह कहना है कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें बचाया है, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके और आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई कर सके, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है, क्या कहता है कि तू दुख के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम जब दुख में होते हैं, जब परेशानियों के बीच में होते हैं, जब तकलीफों के बीच में होते हैं तो पिता परमेश्वर हमें केवल यहोवा को पुकारना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे बीच आता है, हमारी ओर से लड़ता है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, ताकि हम बुराइयों से लड़ सके, ताकि हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वह कोसों दूर चली जाएं। हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हो, बहुत सारी परेशानियां हो, लेकिन हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, हमें किसी व्यक्ति से नहीं कहना है, हमें पिता परमेश्वर से आज सुबह की प्रार्थना में बताना है।
आज सुबह की प्रार्थना में अपनी सारी तकलीफों को बताना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। ठीक इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, 17 और 9 में लिखा है, निर्मया के द्वारा कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ने साफ रीति से बताया है। अध्याय 17 और 9 में लिखा है, उसमें साफ रीति से लिखा है कि जो हमारा मन है वह तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यहाँ पर निर्मया के द्वारा क्या कहा गया है भाई बहनों, मन जो होता है वह सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें असाध्य रोग लगा है। हमें क्या है? हमें असाध्य रोग लगा है। किसके लगा है भाई बहनों? आपके मन में लगा है। और उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रियजनों, केवल परमेश्वर ही इसका रास्ता निकाल सकता है। हमारा यहोवा ही उसे ठीक कर सकता है। एक नया मार्ग जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे मन को अनुशासित करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध हृदय प्रदान करता है। कौन? परमेश्वर हमें जीवन देता है। परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है, शुद्ध हृदय देता है, ताकि हम अपना मन, अपना विचार प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में लगा सके, परमेश्वर की प्रार्थना आराधना कर सके और आपकी जो भी नीति है वह बदल जाए। जो आप भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, वह सत्कार में लगा दें और अच्छे लोगों की संगति में आ जाए और परमेश्वर के नाम का गुणगान करने लगे, क्योंकि सबसे अधिक आपका मन, भाई बहनों, हम सभी का मन जो है, पूरी सृष्टि के लोगों का जो मन है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन बिल्कुल सत्य है। मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे हृदय को शुद्ध करके तुझे प्रदान करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। यहीं पर एक नया जन्म है। हम सब मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा कि यही एक जन्म है कि जब आपका परमेश्वर आपको हृदय को शुद्ध कर देगा, आपको नया जीवन दे देगा, आपके जीवन के बिगड़े हुए कार्य को बना देगा, इस सृष्टि को आप में, क्योंकि परमेश्वर आपसे जुड़ा है, आपकी सारी योजनाओं को बनाया हुआ है। आपके रास्ते की जितनी भी तकलीफें हैं, परमेश्वर उसे खुद उठा रहा है। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से कहता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के वचन का पालन करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं तेरे हृदय को बदलता हूँ, तुझे जीवन देता हूँ, एक नया जीवन देता हूँ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सत्कार्य करना चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए। तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपके बाल बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएगा। परमेश्वर आपका रखवाला है, परमेश्वर आपका सहारा है, क्योंकि यह दुनिया में आपको कोई और सहारा देने वाला नहीं है। इस दुनिया में अगर आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकता, केवल आपकी उम्मीद पर खरा उतरने वाला आपका परमेश्वर है। आप दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है, मुसीबत में है, गरीबी में है, लाचारी में है, तो आपको किसी व्यक्ति से बताने की जरूरत नहीं है। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। और हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सके, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके, आपको आशीष व बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमीन।